हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस फ्रेश वीडियो में। अभी मुझे वीडियोस बनाने में थोड़े टाइम लग रहे हैं या फिर कम वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे। इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। दिल से बुरा लग रहा है यार इस बार सीबीएसई का रिजल्ट्स को देख के। मतलब आप हर जगह कमेंट्स में देख सकते हो, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रियलिटी चल रहे हैं। ये देख के मुझे बिल्कुल लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसीलिए आप लोग को पता है कि अभी हमारा जो आज और कल का रिश्ता नहीं है। मैं पिछले 6 साल से इस टीचिंग फील्ड में हूँ। बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है, बहुत सच्चाई, बहुत सारे झूठ एंड काफ़ी कुछ रहता है इस फील्ड के पीछे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले इन दिनों मैं काफ़ी सारे स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी सारा हिंट मिला है। जो टीचर खुद भी कॉपी चेकर हैं, उन्होंने भी बोला है काफ़ी कुछ कि उनके रीजन में क्या हुआ, बाकियों के रीजन में क्या हुआ है। और अभी एट दिस टाइम कुछ भी ऐसे क्लियरली बताना पॉसिबल नहीं है। मैं फ़िलहाल रिसर्च कर रहा हूँ इन सब फैक्ट्स को सही करने की और प्रूफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हम डायरेक्टली कुछ भी ऐसे बोल नहीं सकते कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। बट अभी जो र्यूमर्स हैं, कहीं ना कहीं किसी हद तक ट्रू लग रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, हमारे ट्विटर में काफ़ी अच्छा रीच है और इस बार हम ट्विटर को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, रिज़ल्ट के दिन बहुत अच्छा चमत्कार हुआ था क्लास 10th बच्चों के लिए। एंड काफ़ी ज़्यादा ट्वीट हो गया और उन तक रीच पहुंची। एंड सीबीएसई ने मुझे ट्वीट में, मतलब ट्विटर में मैसेज किया था। मेरे डीएम्स में मैं आपको दिखा दूंगा वो सब स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल, लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब आने वाले वीडियोस में मैं पक्का दिखाऊंगा। बट अभी के लिए मैं बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एंड इस बार अभी रियलिटी क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स रैदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोल रहे हैं कोर्ट तक बात गई, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रिजल्ट दोबारा अनाउंस होगा। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम री एग्ज़ाम करवाएंगे। वो तो नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई कितना भी उम्मीद दे दे, झूठा दिलासा आपको दे दे, री एग्ज़ाम तो नहीं होगा। और क्या दोबारा रिजल्ट अनाउंस होगी? नहीं, जो भी चल रहा है वो वैसा ही होगा। बट अभी हम क्या कर सकते हैं? आ, आपको पता होगा कि फ़ोन नंबर भी अभी दिया गया है, टोल फ्री नंबर के रिजल्ट के बाद। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, उनका फीडबैक भी शेयर कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या हो सकता है? सबसे पहली बात कि अभी आप, अगर आप फेल हो गए तो आप सोचो कि कैसे पास हो गए। अगर आपका मार्क्स कम आया है तो आप सोचो कि मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल ये गलत थॉट मत रखो कि अगर आप फेल हो गए हो और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है मार्क्स आने में, आप रीचेकिंग करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप पास हो जाओगे। ये गलत थॉट है। एंड जो लोग इतना चीख चीख के बोल रहे थे, इवन आपको न्यूज़ मीडिया में दिख जाएगा, यूट्यूब में दिख जाएगा, आर्टिकल्स में दिख जाएगा, ग्रेस मार्क्स पॉलिसी, मॉडरेशन पॉलिसी। मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा था। मैंने आज तक किसी वीडियो में बोला ही नहीं है ग्रेस मार्क्स के बारे में। और मैं जब भी ऐसा बोलता था तो मुझे स्टूडेंट्स बोलते थे, सर आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो डरा रहे हो, डराने वाले वीडियोस आप बनाते हो ज़्यादा। बट जब रियलिटी की बात होती है, सबसे पहले मेरा नाम आता है। क्यों पता है? क्योंकि रियलिटी में ग्रेस मिलता तो कोई स्टूडेंट 4 मार्क्स से, 3 मार्क्स से फेल नहीं हो रहा होता। दैट इज़ द रियलिटी। और हाँ, 10 मार्क्स का ग्रेस नहीं मिलेगा, बट 2-3 मार्क्स, 4 मार्क्स तो मिल सकते हैं ना। बट वहाँ पे भी मार्क्स नहीं मिलता है, आपको बता दूं मैं। तो जो रियलिटी है और जो फेक होप है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो हमें शुरू से समझना पड़ेगा क्लियरली। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हमारे लिए हार्श है। हार्श मतलब थोड़ा सा कठोर। और वो एक्सेप्ट करना हमारे लिए सही है। अभी जैसे, क्या दोबारा रिजल्ट अनाउंस होगा? नहीं। क्या दोबारा एग्जाम्स होंगे? नहीं। और आपको कोई झूठ ऐसे बोल दे कि हाँ यही सच है, तो आप मान लेते हो कि हाँ हो सकता है, हम सपोर्ट करेंगे इस चीज को तो हो जाएगा। नहीं। बट क्या एग्जिस्टिंग मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं? इसीलिए आपका रीचेकिंग का पॉलिसी होता है, एग्जिस्टिंग मार्क्स बढ़ाने के लिए। बट कब बढ़ेंगे? एक चीज होता है कि क्या सच में मार्क्स मिले हैं, नहीं मिले हैं, मतलब ऐसे गलत चेकिंग हुआ है, या फिर आपने
लिखा ही नहीं है, वो भी एक फैक्टर रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपने नहीं लिखा है और जो मार्क्स आए हैं आपके पास वो आप एक्सेप्ट करते हो, वही फाइनल है, तो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। आपको लगता है कि नहीं सीबीएसई से चांस खत्म हो गए, मल्टीपल वेज है, एनआईओएस में रजिस्टर कर सकते हो, और मैं खुद करता हूँ, हमारे वेबसाइट में लिंक अपडेट हो जाएगा जब एनआईओएस वाला शुरू होगा, अभी ऑन डिमांड का। मैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपको हूँ। या तो आप गारंटेड पास वाला भी कर सकते हो, सेव द ईयर प्रोग्राम, जिसके बारे में डिटेल्स वही वेबसाइट में अपडेट है। मैथ्स पढ़ना चाहते हो, वीआईपी का भी कोर्स है। बट ये सब के अलावा हमें देखना है कि नहीं, मैंने तो पेपर में लिखा है, मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपको कॉपी मंगवाना चाहिए। मैं बोलूँगा इस बार तो ऐसे लीनियर स्टेप नहीं है ना कि आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा तब जाके आप कॉपी मंगवा सकते हो, अभी फर्स्ट स्टेप में ही कॉपी मंगवा सकते हो। आज मुझे कॉल्स आए थे जहाँ पे बोला गया कि सर क्या लास्ट डेट खत्म हो गया। मैंने बोला शुरू ही नहीं हुआ है अभी तक, जैसे ही शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा। अभी कॉपी रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन, फोटोकॉपी शुरू हो गए हैं। अभी तक एज ऑफ नाउ मैं बताऊं तो 17 मई तक अभी कोई अपडेट नहीं आए हैं। जैसे ही अपडेट आएंगे मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा। सेकेंड थिंग, आप इस बार पहले ही स्टेप में फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, फोटोकॉपी मंगवा लो, ज़्यादा चार्ज नहीं भाई। एक सब्जेक्ट में अगर आपका ऐसा मुश्किल है, अगर आपको डाउट है, तो एक सब्जेक्ट का दे विल चार्ज 700 रुपीज़, जैसे लास्ट टाइम प्राइस थे। मुझे ऐसे लग रहा है या तो प्राइस बढ़ा सकते हैं या फिर सेम प्राइस रख सकते हैं। अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं तो 800, 900, 1000 हो सकता है एक सब्जेक्ट का, बट मुझे नहीं लगता कि वो प्राइस बढ़ाएंगे। वो बस सीक्वेंस को चेंज किए हैं, तो प्राइस सेम रहेगा। 12th वालों के लिए 700 रुपये एक सब्जेक्ट का, 10th वालों के लिए 500 रुपये एक सब्जेक्ट का। और वहाँ पे एक मैंने पोस्ट भी पढ़ा कि आरटीआई फाइल कर लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंड वहाँ पे आप 10 रुपये में मंगवा सकते हो, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसका भी रियलिटी है, आपको बता दूं। आप तो अप्लाई करोगे, वो 20-25 दिन बाद रेस्पॉन्स देंगे या बताएंगे आपको, ये पूरा प्रोसेस लग जाएगा। और उसमें प्रिंटिंग चार्ज, प्रिंटिंग कॉस्ट करके, आरटीआई में भी प्रिंटिंग होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके फोटोकॉपी किया जाएगा, तो उसमें आपको 300 से 400 रुपये लग जाएंगे, वो आपसे लेंगे। एंड फिर जब तक वो भेजेंगे तब तक आप ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इनका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके मतलब अल्टीमेटली वही सीबीएसई वाला जो रास्ता है वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो हम तो फिलहाल वही कर सकते हैं जो उनके प्रोसेस में है, उन्हीं के वेबसाइट से ऑर्डर करके उन्हीं से वेबसाइट से हम ले सकते हैं, हमें मिल जाएगा टाइमली, मतलब ऑनलाइन ही मिल जाएगा। ठीक है। सो पहली चीज जो है मैंने बताया कि आप सोचो कि आपको क्या करना है आगे। इस साल कॉलेज एडमिशन लेना है या एक और साल प्रिपेयर करना है, या मुझे किसी बैच में एनरोल होके पढ़ के मुझे इसी साल पास करना है, या फिर मुझे फोटोकॉपी मंगवानी है, किसी अच्छा टीचर से चेक करवा लो या एआई से चेक करवा लो। एंड सेकेंड थिंग इज, जो आया एक्सेप्ट करो, अगर पास हो गए हो उसी उसके बेसिस में ही आप एडमिशन ले लो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के चक्कर में इतने साल वेस्ट करना, इतना टाइम वेस्ट करना, कोई एक ईमानदारी वाली चॉइस तो नहीं है ना। मतलब समझदारी वाली, है ना, ईमानदार में बोल दिया, कोई समझदारी वाली चॉइस तो नहीं है ना। कोई भी समझदार इंसान इतना साल वेस्ट नहीं करेगा। किस चीज़ के लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। उसको सोचना है कि आगे लाइफ में वो क्या कर सकता है, और आगे लाइफ में बहुत कुछ है यार एक्सप्लोर करने में। जस्ट बिकॉज ऑफ वन बोर्ड एग्जाम यू कैन नॉट सेक्रीफाइस योर प्रेजेंट टाइम। अभी आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर टाइम मतलब एनर्जी है, आपके पास जो टाइम है, दिस इज द बिगेस्ट एंड द वैल्यूएबल टाइम यू हैव। आप खुद जाके 30 साल की उम्र में सोचोगे, या फिर मैं खुद 24 साल में, 25 साल में अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो टाइम मेरे पास था उसको मैं और बेनिफिशियल तरीके से यूज कर सकता था और 50 चीजें सीख सकता था। क्या पता आज के टेक्नोलॉजी के साथ अगर मैं आपकी एज में होता,
है ना। आप लोगों के एज में होता तो मैं कितना फायदा उठा रहा होता सभी चीज़ों का, सभी टेक्नोलॉजी का, सभी मेरे खुद के अंदर के एनर्जी का। यही मोटिवेशन होना चाहिए। दिन भर बैठे रह के सैड डिप्रेस होके कोई फायदा नहीं है। ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ, मैं खुद को भी समझा रहा हूँ, आपका बड़ा भाई मान लो मुझे। हार्डली मैं आपसे 6 साल बड़ा हूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, 5 साल 6 साल ही बड़ा हूँगा। बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि टाइम को यूटिलाइज करो, डिसीजंस को क्लियर करो। आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस को पेपर में लिखो, एंड उसके बाद आप फाइनलाइज करो कि मुझे क्या करना है। सबके ओपिनियन सुन लो, मतलब जिसको कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो खुद की। तो सबकी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन करो खुद की, करो अपने मन की, करो खुद की, करो अपने मन की। जो मन कहता है, जो दिल कहता है ना, वही करो, एंड दैट विल टेक यू लॉन्ग अहेड। अपने जिंदगी के रास्ते में बहुत आगे जाओगे आप। तो कमेंट में आप बताओ कि आप क्या फाइनल डिसीजन ले रहे हो। क्या आपको 1 साल और पढ़ना है? इट्स ओके। क्या आपको इसी साल प्रिपेयर होके पास करना है? इट्स ओके। क्या आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है इसी साल? दैट्स ओके। तो जो आप डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन रिलेटेड ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। मैं वेबसाइट में एक जल्दी टूल बना रहा हूँ जहाँ पे अभी एग्जाम के रिलेटेड कुछ काम आएगा। वो जस्ट मैं मतलब फ्यूचर प्लान्स बता रहा हूँ, कुछ रिवील नहीं कर रहा हूँ। हो सकेगा तो अगर सही से काम किया मेरा सॉफ्टवेयर, तो वो मैं लोड कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका जो भी ओपिनियन है आप बताना। और ये जो फैक्ट चेकिंग एंड ऑल वो चीज़ है, कांटेक्ट करना, प्रूफ्स निकालना, मैं ट्वीट करूंगा डेफिनेटली। मैं ट्वीट करूंगा, एक बार सवाल उठाएंगे हम भी, और सवाल, सही सवाल पूछेंगे, कठोर सवाल हम पूछेंगे, तभी हमें जवाब मिलेंगे। क्यों ऐसे हुआ, क्या ऐसे हुआ, बट उसके लिए हमें फैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी बेसिस पे हम सवाल कैसे ही करेंगे? हमें वापस पूछा जाएगा, किस बेसिस में आप पूछ रहे हो, क्या नींद से उठ के आए हो आप, ऐसे पूछा जाएगा। तो मैं तैयार करता हूँ सवाल, फिर हम साथ में पूछेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।